हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर दिया था, मतलब ये वाली इक्वेशन सारी कंप्लीट कर दी थी। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। और उसके पहले हम लोगों ने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो ये आयन ले ले, इसने कैसे डिकम्पोज किया, ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी। एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो Fe था, मतलब जो आयन था, ठीक है, मैंने इसको बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा था। एक बार मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। तो जो आयन था, हम लोगों ने उसको CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला। तो अभी आयन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आयन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो उसको वो डिस्प्लेस कर देगा और Cu की जगह ले लेगा और SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा। वैसे ही मैंने कल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, तो मैं आप लोगों को अभी भी एक और एग्जाम्पल से बता देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, कि जो Fe रहता है, तो जो Fe रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? Cu से। उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है Cu से। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो Ag होते हैं उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो Cu से कम होती है। ठीक है, मतलब Cu की रिएक्टिविटी ज़्यादा हुई किससे? Ag से, Au से। ये सब क्या है? सिल्वर और ये गोल्ड। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जिंक जो है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। Pb भी जो है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस चीज़ में रिएक्शन बनेगा, किस में नहीं रिएक्शन बनेगा। जैसे मैंने बताया कि Au है, और अगर वो CuSO4 के सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या Au Cu की जगह ले लेगा? तो इसमें आंसर आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि Au जो है वो कम रिएक्टिव है, तो वो Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम लोगों ने देखा था कि जो Zn है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा कि वो CuSO4 में से Cu की जगह को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, है ना, तो वो इसकी जगह जो डिस्प्लेस कर देगा और वो बना लेगा ZnSO4, और जो Cu को है वो अलग कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह ले लेना। ठीक है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। Pb जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होता है? आयन, मतलब Fe। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा? सिंपल है। अगर मतलब ये कौन सा था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट जो है, जो Fe ही है, उसने ही Cu की जगह लिए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? माइट भी दो एलिमेंट ले ली, क्योंकि डबल मतलब दो। ठीक है, अगर हम लोग एक्टिविटी 1.10 देखते हैं तो उसमें 3 ml हम लोगों को लेना है सोडियम सल्फेट लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है? सोडियम सल्फेट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार हम लोग इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को लेना है 3 ml क्या लेना है? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। और फिर उसके बाद अनादर, मतलब जो एक और टेस्ट ट्यूब रहेगा, 2 टेस्ट ट्यूब लेने, उसमें बेरियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर देना है। अब क्या होगा, क्या आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो है ना, वो वाइट सब्सटेंस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, जो चीज़ सॉल्यूट नहीं होती, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अभी देखो, एक और चीज़ है कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें अगर आप लोग पानी भरेंगे, और क्या करना, उसमें आप लोग सैंड डाल देना है। ठीक है, सैंड डालोगे तो सैंड जो रहेगा वो नीचे जाके यहाँ पे जम जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसने किसका? प्रेसिपिटेट बना लिया, मतलब ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखना कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, और उसके एग्जांपल्स भी याद कर लेना। ठीक है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, और उसके एग्जांपल्स भी याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स में आ सकते हैं और उसके एग्जांपल्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मैंने जैसे सैंड का बताया आप लोगों को, वैसे ही आप लोग दूसरा एग्जाम्पल्स भी और ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेसिपिटेट आप लोगों को समझ आओगे, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? अब देखो, यहीं पे अगर हम लोग देखें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वो कैसे डिस्प्लेस करता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया सोडियम। सोडियम का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग इसमें ना इक्वेशंस भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ से। तो सोडियम का क्या मतलब होता है? Na। ठीक है, और सोडियम सल्फेट लिया। सल्फेट क्या मतलब क्या होता है? SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, SO4। सो अभी यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लेते हैं ना, उसमें सोडियम में 2 कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, अभी जो सोडियम होता है ना, उसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे सिंपल से बताऊँ, और जो SO4 होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। मतलब Na को के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 Na ले लेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही सिंपल बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा,
और इसको SO4 को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक तो Na से ले लेगा, फिर बोलेगा कि हमको एक और Na चाहिए, तो फिर ये एक और Na से ले लेता है। ठीक है, तो हम लोग उसके फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, NO2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभी ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो Na मतलब सोडियम और सल्फर। सल्फर की जो वैलेंसी होती है ना, वो आप लोगों को 2 याद करनी पड़ेगी। जो सल्फर की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अगर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा तो वैलेंसी तो पता ही होगी ना। तो Na की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, वैसे ही सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अभी सल्फेट की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 लगा देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, Na2SO4। अभी हम लोग इसको मिक्स करवाएंगे किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। अब यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही जो सिस्टम करेंगे, क्योंकि Ba की जो वैलेंसी होती है, मतलब Ba जो है, Ba के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो Cl को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Ba क्या करेगा, एक Cl को दे देगा और बोलेगा कि एक काम करो, आप एक और Cl को बुला लो, मैं उसको भी एक और इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, इसीलिए हमारे पास कौन सा चार्ज आया, मतलब क्या आया, BaCl2। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और आपको और बताई थी, जैसे मैंने H2O लिखा था उसके आगे मैंने 2 लगाया था, तो मैंने ये बोला था कि हम लोग ये 2 को नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग ये वाले 2 को जो लिखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला में आता है, लेकिन ये कोफिशिएंट्स रहते हैं इसलिए उनको नहीं लिखते हैं। मैथ्स के हिसाब से बताओ तो अगर हम लोग ने ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा तो हम लोग इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कोफिशिएंट हो जाता है, तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं देते। लेकिन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन हम लोग उसको जो है सिंपल X2 ही लिखेंगे, हम लोग 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग देखते हैं तो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो इसमें भी जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा इसमें, अब जो SO4 है, SO4 क्या करेगा कि Ba से मिल जाएगा, और NO2 मतलब जो Na है वो क्या करेगा, Cl से मिल जाएगा। देखो अब इसमें जो है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने आप लोगों को बताया कि SO4 की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, Ba की भी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। लेकिन देखो हम लोग अगर चार्ज के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, आपको ये मैं मतलब आप लोग ये रट तो बहुत अच्छे से लेते हो, लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम लोगों ने लिखा, जैसे हम लोगों ने लिखा Na2SO4। अब मैंने बताया कि SO4 की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अभी मैंने आपको चार्ज नहीं बताया, अब मैं आपको चार्ज भी बता देती हूँ, क्योंकि SO4 जो है उसने इलेक्ट्रॉन लिए है, तो उसका चार्ज कितना आ जाएगा। देखो थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, लेकिन अभी बस थोड़ा हम लोग जब 3rd चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और SO4 के ऊपर जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। ओके वेट, मैं इसको BaCl2 था, ओके है ना। तो Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है, क्योंकि Na जो उसका इलेक्ट्रॉन SO4 को देता है, और SO4 क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए उसका चार्ज कितना हो गया, -2। तो अब क्या होगा, Ba का चार्ज मैंने आप लोगों को कितना बताया, 2 बताया, लेकिन इसका चार्ज कितना होगा, +2 चार्ज होगा। ठीक है, कितना चार्ज है इसका, +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और Cl का चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इसका +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि इधर Na2 लिखा है इसलिए दोनों का मिला के हम लोग +2 चार्ज लिख लेंगे, और यहाँ पे Cl2 लिखा है इसलिए दोनों का मिला के -2 चार्ज हम लोग लिख लेंगे। अभी जो प्लस है ये माइनस के साथ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये वाले प्लस के साथ जाएगा। इसको क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए BaSO4 जो है वो मिल जाएंगे। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अभी इसका एक Cl जो है वो गायब हो जाएगा और इसका Na जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इनका NaCl में काम चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, क्योंकि अभी आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को रटेंगे नहीं और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो NaCl था, हम लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ एक ही NaCl लिया, तो ये बैलेंस नहीं था, क्योंकि वो वाली इक्वेशन में क्या था, वो Na2 था और वो Cl2 था। ठीक है, दोनों 2 थे, तो हम लोगों ने इसके आगे 2 लगा दिया ताकि इक्वेशन जो हो जाए वो बैलेंस हो जाए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ जब हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो है Na जो है इसने क्या करा कि Ba की जगह ले ली, और ये Ba जो है इसने क्या करा, Na की जगह ले ली, दोनों ने एक दूसरे की जगह जो ले ली है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों। इसमें कोई आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने
एक्स्ट्रा समझा दिया है, क्योंकि इतना भी आपको नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोगों को नीड है, क्योंकि इसके आगे वाले चैप्टर्स में आप लोगों को प्लस माइनस समझना ही पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एक ही फॉर्मूला, एक ही एग्जाम्पल दिया। अब देखो एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में आपको बहुत चीज़ें लिमिटेड रहती है, ठीक है। क्या होता है कि बहुत चीज़ें आप लोगों के पास लिमिटेड रहती है, इसीलिए उसमें एक ही एग्जाम्पल है। अब इसके आप लोगों को मैक्सिमम 4 to 5 एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, जो कि आप रेफरेंस बुक में से कर सकते हो, ठीक है। जब आप उसमें से रिविजन करोगे तो आपको उसमें से जो मिल जाएंगे। अब देखो इन्होंने ना डबल डिस्प्लेसमेंट की जो आपको डेफिनेशन दी है वो ऐसे ही लिखी है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट। अगर आप लोगों को आयंस नहीं समझ आते, मतलब आयंस मतलब क्या होता है, अगर हम लोग ये वाली स्लाइड पे जाएंगे तो आयंस मतलब जनरली क्या होता है कि ये जो +2 आयन है, ठीक है, ये वाला जो +2 आयन है ये जो चेंज हो रहा है ये यहाँ जाके, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह ले रहा है। ये वाला जो +2 आयन है ये यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये वाला दोनों जो आयन है वो एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहे हैं। हम लोगों ने इसको आयन लिया है। आयन क्यों लिया? क्योंकि इसमें चार्ज है, +2 चार्ज है, इसमें भी +2 चार्ज है। अगर आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन नहीं याद होती है, ठीक है, कि आयन एक्सचेंज वाली नहीं याद होती है, तो आप इसको नहीं भी याद करेंगे और अपने मन से अगर आपको दूसरी डेफिनेशंस आती हो, जैसे अगर आप लोग लिख देंगे कि when two elements displace each other, okay, is known as double displacement reaction. When only one element displaces the other element is known as displacement, and when two elements displaces each other तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर आयन से लिखते हो तो वो भी बहुत अच्छी एक डेफिनेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन आता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और ये रिडक्शन क्या होता है, तो हम लोग ये वाले आज की वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे, ओके बच्चों। और उसके बाद कोरोजन और एक ही जो है पेज बचेगा जिसको मैं और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ऐसा थोड़ा सा बोर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस हो जाते हैं ना, तो फिर यू पीपल डोंट सी इट, ओके। सो इसीलिए मैं थोड़े शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है ये क्या होता है, देखो ये जो बुक में दिया है ना, इससे हम लोग इसको एक्टिविटी को करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ। सो जो ऑक्सीडेशन है ना उसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, कोई भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का आना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आ रहा हो, ऑक्सीजन जो है वो कमिंग है, जैसे हम लोग इसको, ठीक है, ये आई है, ये कमिंग है, ऑक्सीजन जो है वो आ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी इन एनी रिएक्शन जब ऑक्सीजन जो है वो आ रहा होता है या फिर हाइड्रोजन जो है वो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका ही जो अपोजिट होता है ना वो होता है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वो आ रहा है, मतलब कोई से भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिएक्शन। इसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि जिसमें जब ऑक्सीजन आ रहा है या फिर हाइड्रोजन जा रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने रिडक्शन वाली जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन एजेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एजेंट है जो हाइड्रोजन को जो है वो लाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को जो है वो भगा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो हाइड्रोजन को ला रहा है और ऑक्सीजन को भगा रहा है, ठीक है, मतलब ये अपोजिट हो गया। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट तो वो उसका वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने रिडक्शन में क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना किसी भी रिएक्शन में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन को लाना, कोई भी ऐसा एजेंट मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन को ला रहा हो और या फिर हाइड्रोजन को भगा रहा हो, ठीक है, रिएक्शन में। अभी कैसे, देखो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो H2 है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, मतलब प्लस में एक हमारे पास एक प्रोडक्ट में आया था H2 जो कि वो निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोजन को जब निकाल रहा है उनके रिएक्शन में से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है।
तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन फिर से बता देती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीजन को लेके आता है, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीजन को लेके आ रहा है और हाइड्रोजन को जो है वो भगा रहा हो। देखो बच्चों, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन जो है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन और ये एजेंट, देखो अभी आपको एनसीईआरटी में एजेंट नहीं दिया है, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है ना रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। ये चीज़ याद रखना कि ना कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है और ना ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ठीक है, कोई सा भी एजेंट नहीं दिया है। तो अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन मैंने क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया, तो आप लोग अपने मन से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो मैं तो हेल्प करूँगी, लेकिन आप लोग इसको आप रेफरेंस बुक में से आप प्रेफर करेंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग की एजेंट की डेफिनेशन। देखो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसका ये मतलब नहीं आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ और है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपको बोला है कि रिफर मतलब आप रेफरेंस बुक में से पढ़ना, मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। बाकी डेफिनेशन तो मैं आपको अभी दे देती हूँ, ठीक है। उनको तो क्या है, हम लोग डेफिनेशन ऐसे ही बता देते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बनाई कि एनी एलिमेंट which eliminates the oxygen from the given reaction or which passes the hydrogen in the reaction, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपने मन से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अपनी जब लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको मतलब मगअप करने का या रटवाने वाला काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो बुक में डेफिनेशन दी है ना उससे अलग आप लोग अपने नोट्स में अपनी खुद की डेफिनेशन लिखेंगे, ना कि आपको जो टीचर्स ने या आपकी ट्यूशन्स में जो पढ़ाई है वो वाली डेफिनेशन। जब हम लोग हमारी मन से डेफिनेशंस लिखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, हमको समझ भी आ जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग रिडॉक्स की बात कर रहे थे, है ना। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है ना हम लोग उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अभी एक्टिविटी अगर हम लोग 1.1 देखते हैं तो आपको एक चाइना डिश लेनी है। मैंने बताया था आपको एक चाइना डिश होती है जो कि मिट्टी के बर्तन जैसी दिखती है, थोड़ा सा उसमें जो है हम लोग जब मिट्टी के बर्तन जो लाते हैं, चीनी के बर्तन जो रहते हैं वो चाइना डिश, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं वैसे ही चाइना डिश जो है वो दिखती है। उसमें हम लोगों ने 1 ग्राम जो है कॉपर पाउडर डाला है। अब डालने के बाद हमने क्या किया है, इसको हीट करा है। तो अभी जो सरफेस रहेगा कॉपर पाउडर का तो वो क्या रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्लैक होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ को हीट करते गर्म करते हैं तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा नीड किसकी होती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के हम कोई भी चीज़ को जो है गर्म नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने अभी इस वाले रिएक्शन में क्या किया है, इसमें हम लोगों ने कॉपर को हीट किया है। तो अभी हीट हम किसके साथ करेंगे, कॉपर को हीट ऑक्सीजन के साथ। तो ऑफकोर्स जब भी कोई मटेरियल हीट होता है तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन आ ही जाता है ना बच्चों। तो अभी इसमें जैसे ऑक्सीजन आया है, ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन में इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया है, क्योंकि हम लोग जब हीट करते तो हीट करने के दौरान वो ऑक्सीजन उसमें आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जो Cu है, हमने तो सिर्फ Cu लिया था, क्योंकि हमने Cu को जो है ओके वेट हमने जो Cu है हमने जब उसको बर्न किया तो हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करते हैं ना। तो हमारे पास Cu था ऑलरेडी और हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब साइन लगाते हैं ना एरो का, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अधिकतर हीट लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बर्न किया तो मतलब हीट किया। तो अभी वो क्या हो जाएगा, जब Cu + O2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो CuO बनेगा, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो क्या हुआ कि ये वाले रिएक्शन में जब हमने Cu + ऑक्सीजन लिया और जब उसको हमने हीट किया तो हम लोगों ने लिखा CuO, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगाए क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन में जब हम लोगों ने ऑक्सीजन को ऐड किया तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग हाइड्रोजन, जैसे कोई ऐसी रिएक्शन है जैसे Cu+, सपोज करो कि कोई भी ऐसी इक्वेशन है X+ हाइड्रोजन गैस है उसमें, ठीक है, उसको बर्न किया तो हमारे पास सिर्फ X बचा, तो हाइड्रोजन जो है वो हट गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट मिला है उसमें हाइड्रोजन जो है वो हट चुका है। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है इसमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ जो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। देखो अभी ना इसमें इफ़ हाइड्रोजन गैस, अगर हम लोग यही CuO में अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है, ये जो कॉपर रहता है उसकी ब्लैक कोटिंग हो जाती है
है ना। तो ये वाली इक्वेशन को हमको रिवर्स करना है। अभी ये वाली इक्वेशन को जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने CO मिला हमको, तो उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, H2 ऐड किया। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें से जो H2 है वो गायब हो जाएगा, तो हमको मिलेगा Cu प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, Cu। अभी ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे आके ये क्या बन गया, ये वाटर बन गया, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे आके जो है ये वाटर बन चुका है, मतलब जो है हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुका है। ये वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को, हाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट में देखते तो क्या आप लोगों को हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, ये वाटर है। ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। इसको हमने रिवर्स किया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली जो है चीज़ समझ आ रही है। जब हमने रिवर्स किया, हाइड्रोजन गैस को हमने प्रोडक्ट में नहीं देखा, लेकिन हमने रिएक्टेंट में देखा। जब भी जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, X प्लस वाई प्लस ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी जो है हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, CuO जो है एक ऑक्सीजन ही है। ठीक है, इसमें हम लोगों को ऑक्सीजन मिला, लेकिन कोई भी जब रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन गैस है और प्रोडक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन जब गायब हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल दिया है कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लेता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और कोई भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन को लूज करता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन हम लोग इसको हाइड्रोजन की इसमें भी लिखेंगे। अगर आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं बोर्ड्स में तो आप लोगों को ऐसा लिखना है कि रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन, जैसे कोई भी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर कोई भी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और करके लिखेंगे कि इन एनी रिएक्शन इफ सब्सटेंस और एनी एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और इन एनी रिएक्शन इफ सब्सटेंस और एलिमेंट लूजेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और करके लिखेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के इससे लिखेंगे, सिर्फ एक के इससे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो दोनों साथ में हो रहा है। ये वाली जो नीचे इक्वेशन दी है 1 पॉइंट इसमें, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो इसको हम लोग ने क्या बोला, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करेंगे अभी इसको हम लोग समझते हैं एक बार और। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने लिखा CuO प्लस H2 लिखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को क्या मिला है, Cu मिला है प्लस H2O मिला है। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने रिडॉक्स क्यों बोला है, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे Cu, और यहाँ पे जाके क्या बन रही है, CuO जो है, जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में जाके क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसने लूज कर दिया। तो जब भी कोई रिएक्शन में अगर वो ऑक्सीजन लूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे से याद करना। जब भी कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जो है वो लूज करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किस में रिडक्शन हो रहा है, CuO में रिडक्शन। अगर ऐसी आप लोगों को अगर ये वाली इक्वेशन एग्जाम में आती है, ठीक है, और इसमें आपको पता करना है कि किस में रिडक्शन हो रहा है, तो आपके पास एक CuO का ऑप्शन रहेगा, एक Cu का ऑप्शन रहेगा, एक H2 का रहेगा और H2O का रहेगा। सिंपल सी बात है, आप लोग Cu नहीं लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, CuO। ठीक है, क्योंकि CuO में से जो है वो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन का, कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है, तो CuO में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन भी समझ लेते हैं। तो H2 जो है, हाइड्रोजन जो है वो अकेला है रिएक्टेंट में, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट में देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन जो है वो गेन हो चुका है, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, उसको मिल चुका है H2O में। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो H2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हम लोग अगर लिखते हैं कोई भी इक्वेशन है, एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, अगर आप लोग लिखते हैं x प्लस वाई, ठीक है, और अगर आप लोगों को a प्लस बी मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें पता करना है कि कौन सा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो आप लोग हमेशा इसको नहीं लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोडक्ट साइड नहीं लिखेंगे, हम लोग कौन सा साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट वाला साइड नहीं लिखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके और एग्जांपल्स देखें तो बस 2 ही एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद करनी। जैसे इसमें लिखा है कि ZnO प्लस C है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, Zn प्लस CO। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है वो ZnO है, और क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है प्रोडक्ट में जाके इसका ऑक्सीजन जो है वो चले गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, चले गया,
ठीक है। ये हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे ZnO है प्लस Cu है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास Zn बचा और CuO बचा। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना बच्चों, ZnO है तो इसका जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में जाके जो है वो लूज हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में जाके जो इसका ऑक्सीजन लूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास और प्रोडक्ट में जाके इसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों में साथ में हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा है। और कौन से एलिमेंट में जो रिडक्शन हो रहा है, तो ZnO में रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल है MnO2 प्लस 4HCl। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसकी और भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि MnO2 है, ठीक है, जो MnO2 है, अभी Mn के पास क्या ऑक्सीजन तो है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ देखेंगे उसके प्रोडक्ट के साइड, तो ये क्या बन रहा है, MnCl बन रहा है, Cl2 बन रहा है, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में जाके क्या हो गया, लूज हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे HCl, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बच्चों, बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और मैं आप लोगों को रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन जो है मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया कि अगर ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का हट जाना, ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का हट जाना, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आपको NCERT में सिर्फ यही वाला जो पोर्शन है वो कवर किया गया है, हाइड्रोजन वाला नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल्स जो दिए इसके ही दिए हैं कि आप मतलब आपकी बुक में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम लोगों ने उसको ऑक्सीडेशन बोल दिया है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हाइड्रोजन हटता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का जो है वो मतलब बाहर जाना, ऑक्सीजन का बाहर जाना और हाइड्रोजन का क्या है, मिल जाना, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। वैसे ही अगर हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना। ठीक है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो ये पूरा अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो किसके बराबर है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन के बराबर है। और जो रिड्यूसिंग की जो डेफिनेशन है, रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसके बराबर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बराबर है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ईजी है। एक दो बार आप ये वीडियो को 2 बार और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाऊंगी, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में दिए, NCERT में नहीं दिए। इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में नहीं आएंगे, आप लोगों को जो है वो पीछे एक्सरसाइज में दिए और रेफरेंस बुक में भी दिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, कल वाले वीडियो में हम लोग कोरोजन और लास्ट पेज जो है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे।